Good morning, student. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics of differential equation. Chapter's name is Formation of Differential Equation. In previous video we discuss basic concepts of differential equation, order and degree and their examples. आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे। किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसा होता है। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़े थे कि एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स का टर्म होना चाहिए, एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट होता है और y का डेरिवेटिव्स dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यही होता है, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, केवल इसको क्वेश्चन के द्वारा ही समझा जाता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब करें। चैनल नेम इज डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस और अपना रिंग बेल भी दबा देंगे तो जो भी हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में मिलेगा। और क्लास 11, 12, BSc धीरे धीरे सब कर का हम मैथमेटिक्स का कोशिश कर रहे हैं देने का आप लोगों का और उसका आप आनंद उठाएंगे। अब देखिए एक एक करके क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वेरीफाई, क्वेश्चन के थ्रू ही समझना है। वेरीफाई y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस y इक्वल टू 0। हम एक एक करके सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं। सॉल्यूशन की चर्चा कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे आप। जैसे गिवन क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन कि y इक्वल टू दिया हुआ है a cos x माइनस b sin x। अब यहाँ देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कि दो बार डिफ्रेंसिएशन है, तो हमें इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करना है और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो a और b को हमको एलिमिनेट करना है। इसका एक रूल और भी होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ प्रूफ दिया हुआ है तो ऐसे बना रहे हैं, जहाँ पे प्रूफिंग ना दिया हो तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए रहे उतना बार डिफ्रेंशिएट करके उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। सिंपल रूल ये भी होता है। तो इसे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एक कांस्टेंट है d ऑफ cos x बाई डी एक्स, b कांस्टेंट है d ऑफ sin x बाई डी एक्स। अब देखिए a cos का माइनस साइन x हो जाता है माइनस b साइन का cos x हो जाता है, दैट इक्वल टू माइनस a साइन x माइनस b cos x। ये किसका मान हो गया, dy बाई डी एक्स का मान हो गया। तो एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, और करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, छोड़ दीजिए d साइन एक्स बाई डी एक्स b इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, माइनस ए साइन का हो जाएगा cos x माइनस b कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसे माइनस कॉमन लेंगे तो a cos x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस b साइन एक्स। अब देखिए यह y का वैल्यू हो गया जो क्वेश्चन था। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट दिया गया है तब इस तरह के स्क्रीनशॉट भी लेके समझ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन इसी बेस पर और बताते हैं और देखिए कैसे बनता है। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू e के पावर m tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ प्रूफिंग सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमने क्वेश्चन नहीं लिख पाया है, क्वेश्चन अधूरा हम लिख दिए हैं। इग्नोर क्वेश्चन हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन इसका होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक मिनट इसे साइन इनवर्स कर दे।
एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इसको, क्वेश्चन अधूरा था, ऐसे भी उस पर भी निकल सकता था, ऐसे भी निकल सकता है। अब देखिए इसमें भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हमने साइन इनवर्स कर दिया है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी ऑफ ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है तो चेन रूल लगाएंगे तो डी ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इंटू डी ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, अब बाई डी एक्स हो जाएगा। इसे हम ई के पावर एम साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं m इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को हम y लिख सकते हैं तो my/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कितने बराबर dy बाई डी एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू my हुआ। अब इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, प्रूफ में हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और दोनों तरफ वर्क करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे भी अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो -2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहां देखें 2 dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेके काट सकते हैं, तो कॉमन लेके काट दीजिएगा तो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब 2 dy बाई डी एक्स कट जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम तीसरा इक्वेशन की चर्चा करते हैं, देख लिख के समझ लेंगे। अब देखिए एक एक करके समझा देते हैं। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि y इक्वल टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, फाइंड करना है। अब यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की चर्चा हो गई, तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो ए ई के पावर एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ए डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, बी डी ई के पावर माइनस एक्स बाई डी ऑफ माइनस एक्स इंटू डी ऑफ माइनस एक्स बाई डी एक्स। चेन रूल लग गया, तो ए ई के पावर एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 हो गया, तो ए ई के पावर एक्स माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स किसका मान हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। इसे हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और अगर करते हैं तो यह d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है के पावर x बाई डी एक्स, डी ई के पावर माइनस एक्स बाई डी ऑफ माइनस एक्स इंटू डी ऑफ माइनस एक्स बाई डी एक्स, तो ए ई के पावर x माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो ए ई के पावर x प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स बराबर है y हो गया, क्योंकि y माने थे। इसको लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, यह मेरा हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन।
मतलब कि एक्स एक्सिस पर टच करता है, किस पॉइंट पे, ओरिजिन पर टच करता है, तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको समझने का खेल है। अब इसे मिटाते हैं हम लोग और समझते हैं क्या है सब। अब देखिए, जैसे इससे पहले डायग्राम से हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ इक्वेशन पढ़े होइएगा। एक्स अगर सेंटर एच और के दिया हुआ है तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यह मेरा सर्कल का इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात है, यह मेरा एक्सिस हुआ, तो एक सर्कल ऐसा है कि जो इसको टच करता है, दूसरा भी सर्कल जो है वह इसको टच करता है। यह मान लो कि यह सेंटर है, यह मेरा क्या हो जाएगा, इस सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटर मान लेते हैं क्या, एक्स वाई एक्सिस पर हुआ तो हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो सेंटर ले लेते हैं कितना, 0 ए, ताकि इसके रेडियस को भी ए मान लेंगे। तो मान लेते हैं क्या, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर जो और y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे हमने कितना ले लिया, ए स्क्वायर ले लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो और वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ए स्क्वायर कट गया, 2ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो और वाई स्क्वायर, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई वाई कर दीजिए। हमको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, द डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ऑफ 2a बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई वाई। अब इसे देखिए, इधर हम सॉल्व करते हैं, तो 2a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब u बाई भी, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर जो और वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर जो और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, कोना कोनी गुना करेंगे 0, यह हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, चेन रूल लगाएंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स स्क्वायर जो और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे, 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग सॉल्व करना चाहे तो 2x एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इस तरह यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ इक्वेशन का, यह फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दिक्कत हो तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मुझे भेजेंगे, जरूर कोशिश करेंगे हम वीडियो के थ्रू समझाने की। तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर करेंगे और मैथमेटिक्स का आनंद उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।